नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना एक जा दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। शायर कहता है कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में है कोई दम पे चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। आइए बड़ी तेजी के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता है कि तफसीली गुफ्तगू की जाए। ये महफिल किस मकसद से सजाई गई है? जश्न गौसुल वरा के नाम से। हज़रात स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। बहुत देर से आप जो है नातो मुनक़बत और बेहतरीन खिताब भी समाअत किया। और सबसे पहली सबसे अहम जरूरी बात यह है कि हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला ने जो आपको नसीहत आमेज़ कलमात से नवाजा था, कसम खुदा की दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा पैगाम दिया है। अब बस बगैर किसी का नाम लिए हुए, बगैर कोई जो है अपने तूल देते हुए मुख्तसर अंदाज में मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, उस आयत करीमा का तर्जमा सुन लें। उसी के तहत थोड़ा बोलने का जो है बोलने की लब कुशाई का। हज़रात मैंने आपके सामने कुरान अज़ीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये प्रोग्राम जो है इसलिए सजाए जाते हैं, दीनी इजलास इसलिए मुनक्किद किए जाते हैं कि मजहब मुहज़्ज़ब मजहब इस्लाम के पैगामात को आम किया जाए। क्या बात है, पैगामात को आम किया जाए। ये उलमा ये दरसगाहों में पढ़ लेते हैं। कहीं ये प्रोग्राम जो सस्ते हैं वो अवामुल नास के लिए, ये आम लोगों के लिए होते हैं। ये आम लोगों की दरसगाहें हैं और जो उलमा जो है वो खास दरसगाहों में बैठकर पढ़ते हैं। ये इन प्रोग्रामों से मजहब इस्लाम की तालीम का जो दर्स दिया जाता है, मैं इसी के तहत आप सब कुछ नकुशाई करने की जसारत करूंगा। एक बार दुरूद पाक और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात यहाँ बस थोड़े से ही हैं, लेकिन दिल में पक्का इरादा होना चाहिए कि वाकई में हम नबी की महफिल में आए हुए हैं। क्या बात है। इसलिए कि रब की बारगाह में हमारी सूरतें नहीं देखी जाती हैं, हमारे जिस्म के कपड़े नहीं देखे जाते हैं। अगर रब की बारगाह में कुछ देखा जाता है तो दिल देखा जाता है, नियत देखी जाती है और हमारी फिक्र क्या है, हमारी सोच क्या है, ये क्या बात है। इन्नल्लाह ला यंजुरू इन्नल्लाह ला यंजुरू इला सुवरिकुम
वलाकिन यंजुरू इला कुलूबिकुम व अला अमालिकुम। अल्लाह की बारगाह में हमारी सूरतें नहीं देखी जाती हैं, बल्कि वहां तो दिल देखे जाते हैं और अमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खुदाबंदी। हज़रात, हम अगर वाकई में इस इरादे के साथ बैठे हैं तो यहाँ बैठना हमारा रायगा नहीं जाएगा, बल्कि कल मैदान महशर में हमें इसका अज्र मिलेगा। अब बगैर किसी ताखीर के मेरी आयत मैंने जो तिलावत की उसका तर्जुमा सुनिए। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीनों में अगर रब के नजदीक कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत है, मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत है, और मजहब इस्लाम उसके अंदर कितनी ब्यूटी है, कितना सच्चा और कितना अच्छा दीन है। अल्लाहु अकबर। जब मजहब इस्लाम इतना खूबसूरत है तो उसके मानने वाले भी तो खूबसूरत होंगे। उसके मानने वाले को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान भी खूबसूरत होंगे और यकीनन खूबसूरत है। लेकिन आज मामला क्या है? आज हमें दुनिया देखती है, हमारे किरदार को देखती है, हमारे अफआल को देखती है, मजहब इस्लाम की सही सूरत को समझ नहीं पा रही है। मजहब इस्लाम की हकीकत क्या है, मजहब इस्लाम की हकानियत क्या है, उसके अंदर ब्यूटी कैसी है। अल्लाहु अकबर। मजहब इस्लाम की सच्चाई क्या है, हमें दुनिया देखती है तो ये समझ नहीं पा रही है। ऐसी कौन सी वजह है? कल तक तो जो मुसलमान थे जब उनको दुनिया देखती थी, गैर अज्ञान के लोग देखते थे तो यही कहते थे, कलमा पढ़ते थे, मुसलमान हो जाते थे और यही कहते थे अल्लाहु अकबर। जिसका दीन इतना खूबसूरत है तो दीन लाने वाला कितना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत दीन इस्लाम। लेकिन आज वजह क्या है? आज लोग हमें देख रहे हैं, दुनिया हमें देख रही है, गैर कौमों के लोग हमें देखते हैं, लेकिन हमसे कोई दर्श नहीं पाते हैं। अल्लाहु अकबर। अपने तो अपने, गैर अपने भी हमसे बदतर हो रहे हैं। वजह क्या है? हमने इस्लाम की सही सूरत को पेश नहीं किया है, हमने इस्लाम की हकानियत को लोगों के सामने पेश नहीं किया है, हमने इस्लाम के अंदर जो ब्यूटी है हमने उसको पेश नहीं किया है। अल्लाहु अकबर। जब मैं आज के मुसलमान का हाल देखता हूँ, अल्लाहु अकबर, आज अपनी कौम का, हमारी कौम का तरीका क्या है आज ये देखता हूँ तो डॉक्टर इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है जो मुसलमानों की बेचारगी का नक्शा खींचकर डॉक्टर इकबाल ने जो शेर कहा था कि वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए ज़हूर, तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी पूछो बताओ कि मुसलमान भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शाने गौसे आज़म। हज़रात, डॉक्टर इकबाल का मुझे एक शेर याद आता है, वज़ा में तुम नसारा तो तमद्दुन में हुदूद। ये मुसलमान जिन्हें देख के ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हज़रात, अब छोटी सी मेरी बात ये समझ ले, कल के मुसलमान जब देखते थे अल्लाह, कल के लोग आज दुनिया कल के मुसलमान को जब देखती थी, मेरे नबी का किरदार देखिए। अल्लाहु अकबर। जब यहूदियों के पादरी मेरे नबी की मुखालिफत करते थे, मेरे नबी की बुराई करते थे, अल्लाहु अकबर, उनके गिरजाघरों में नबी की बुराई होती थी। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे एक जो है जुमला समझ ले, जब किसी शख्स की ज्यादा बुराई होती है तो लोगों के अंदर शौक पैदा होता है कि लाओ इसको पढ़ा जाए, इसकी ज्यादा बुराई क्यों होती है, या किसी की ज्यादा अच्छाई होती है, ज्यादा तारीफ होती है तो लोगों के दिलों के अंदर एक शौक पैदा होता है, लाओ इसको पढ़ा जाए, इसकी ज्यादा तारीफ क्यों होती है। हज़रात, जब उनके गिरजाघरों में मेरे नबी की बुराई होती थी, मेरे नबी के खिलाफ साजिशें रची जाती थी तो यहूदी निकलते हैं, तो शख्स निकलते हैं, लाओ मोहम्मद की जीवनी को पढ़ा जाए, मोहम्मद की सीरत को पढ़ा जाए। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद की जिंदगी, मोहम्मद की हयात की, मोहम्मद की सीरत की किताब ले लेते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की सीरत की किताब लेते हैं और किताब लेते हैं, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं मेरे नबी की मक्की जिंदगी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि कहीं कांटे बिछाए जा रहे हैं, सरकार उन पे चल रहे हैं। सरकार ने उठना कहा, अल्लाहु अकबर, और आगे बढ़ते हैं, मक्की जिंदगी पढ़ते हैं, कहीं सरकार पर नमाज की हालत में
ऊंट की ओझड़ी रखी गई, सरकार ने कुछ न कहा। अल्लाह अकबर, कहीं सरकार पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन मेरे सरकार ने कुछ न कहा। अल्लाह अकबर, जब वो लोग मेरे सरकार की मक्की जिंदगी पढ़ते हैं, मक्की जिंदगी पढ़ने के बाद जब मदनी जिंदगी पढ़ते हैं, मेरे सरकार की 10 साल मदनी जिंदगी जब पढ़ते हैं, एक ऐसा मोड़ आता है कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। हजरात, वो मोड़ क्या है? जरा अपने ज़हन को करीब करें, उसको समाप्त करें। हजरात, जब वो लोग मक्की जिंदगी भी पढ़ लेते हैं, सरकार की 10 साल मदनी जिंदगी पढ़ते हैं, मदनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि वो लोग कलमा पढ़ते मुसलमान हो जाते हैं। अब वो मोड़ क्या है, उसे समाप्त कर ले। वो कहते हैं कि जब मैंने सरकार की मदनी जिंदगी पढ़ी तो एक वाकया मुझे नजर आया। अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत वाकया, ईमान अफरोज वाकया। उस वाकये पे जब उनकी नजर पड़ती है कि मेरा नबी इमामुल अंबिया, सरदारुल अंबिया, अल्लाह अकबर, मेरा नबी जब मस्जिद नबवी से निकलता है, अपने हुजरे में दाखिल होता है, क्या देखता है कि नबी के बिस्तर पर, अल्लाह अकबर, मेरे नबी देखते हैं कि आपके बिस्तर पर एक बिल्ली आराम कर रही है, बिल्ली सो रही है। मेरे नबी ने उसे उठाया नहीं, मेरे नबी ने उसे भगाया नहीं, बल्कि मेरा नबी वहीं हाथ का तकिया लगाकर आराम फरमाने लगा। अल्लाह अकबर, उन लोगों की नजर नबी के जब इस सीरत पे पड़ती है, नबी की जब इस वाक़या पे पड़ती है, तो कलमा पढ़ के वो चीख उठते हैं और बोलते हैं कि मेरे गिरजाघरों में झूठ बोला जाता है, ये पादरी झूठ बोलते हैं। जो नबी जानवरों पे इतना दयालु हो, वो इंसानों पे कितना दयालु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। जो इंसान जानवरों पे इतना दयालु हो, वो इंसानों पे कितना दयालु होगा। इसका मतलब है मेरे गिरजाघरों में झूठ बोला जाता है, ये पादरी झूठ बोलते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की सीरत ये थी। सहाबा इकराम ने भी नबी की सीरत को अपनाया था, तो सहाबा इकराम की जिंदगी को देखकर लोग कलमा पढ़ते थे। आज लोग दुनिया देखती है, आज हम कहते हैं, आज के तायाने इस्लाम को देखकर हम ये समझते हैं कि इसी तरीके से नबी ने भी जो है इस्लाम की तबलीग की होगी। अल्लाह अकबर, नहीं, ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत फिक्र है। आइए मैं तुमको आपको मैं बताता हूँ। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, किसी नबी और किसी रसूल को इतनी दिक्कतों परेशानी न हुई जितनी दिक्कत मुझे दीन की खातिर हुई, जितनी परेशानियां मैंने दीन की तबलीग के लिए उठाई है, इतनी दिक्कत किसी नबी और रसूल को नहीं हुई है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ के देखे, मेरे नबी की सीरत को पढ़े। अल्लाह अकबर, आज मैं लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ, जो बाप की दौलत जाया होने पर रोते हैं, मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी नबी की कुर्बानियां याद की हैं? मेरे नबी ने जो दीन की खातिर दिक्कतें उठाई हैं, जो परेशानियां उठाई हैं, क्या मेरे नबी की परेशानियों को याद कभी रोए हो? आज अगर बाप दौलत कमाता है, बाप जखीरा जमा करता है, बाप की दौलत अगर जाया हो जाए तो रोते हो मेरे बाप की दौलत जाया हो गई है। लेकिन याद रखना, नबी ने जो दिक्कतें उठाई हैं, उनको भी याद करना होगा, उनको भी अपने अमल में लाना होगा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने दीन की खातिर कितनी परेशानियां उठाई है। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी मुझे दीन की खातिर हुई है। अल्लाह अकबर, सहने काबा में मेरा नबी जब दाखिल हुआ, समाप्त करें जरा अपने सहन की मेमोरी को खोलकर, मेरा नबी सहने काबा में जब दाखिल हुआ, अल्लाह अकबर, आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे और आपके जो है आपके साथ हज़रत हारिस भी मौजूद थे। अल्लाह अकबर, कुफार ने आप पे हमला किया, और हमला क्यों किया? इसलिए कि नबी दीन की तबलीग कर रहे थे, नबी बुतों को झुकला रहे थे, अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे थे। इसलिए मक्का वालों ने मेरे नबी पे हमला किया, कुफारे मक्का ने मेरे नबी को इतना मारा। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है, मुफस्सिरीन बताते हैं मेरे नबी को इतना मारा। अल्लाह अकबर, ज़बाने खामोश है, ये बताने से मैं आज़िज़ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके सहन में उतारना चाहता हूँ। मेरे नबी को दीन की खातिर कितनी परेशानियां उठानी पड़ी है। मेरे नबी को जब कुफारे मक्का ने मारा तो मेरे नबी बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर, जमीन पे गिर जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने जब बचाना चाहा तो सिद्दीक़ अकबर को भी मारा, हज़रत हारिस ने बचाना चाहा, हज़रत हारिस को भी मारा, और इतना मारा कि उन्हें कत्ल कर दिया। ये इस्लाम में पहला कत्ल है, पहला शहीद है। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम में पहला शहीद है जिसने दीन की खातिर अपनी कुर्बानी दी है, नबी की अज़मत की खातिर खुद शहीद हुआ। अल्लाह अकबर, मेरे नबी को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी है। अल्लाह अकबर, मुफस्सिरीन बताते हैं ये मक्का के कुफार क्या करते थे, मेरे नबी के घर में रात को गलाज़त डाल देते थे। जब मेरा नबी सुबह बेदार होता था,
मुफस्सिरीन फरमाते हैं लकड़ी से मेरा नबी जब गलादत को हटाता था, अल्लाह अकबर, जब मेरे नबी गलादत को हटाते थे और फरमाते थे क्या ये भी कोई तरीका है, अल्लाह अकबर, इंसान ऐसा भी ये भी कोई किसी के साथ ऐसा करता है, अल्लाह अकबर। उन्होंने इसी पे बस ना किया, कुफार मक्का ने इसी पे बस ना किया, बल्कि मेरे नबी को इतनी अजियतें दी, अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि मेरे नबी के घर में जो सब्जी बनती थी, जो सालन बनता था, वो आकर के बकरियों की मिगनियां मेरे नबी की हांडी में डाल दिया करते थे, अल्लाह अकबर। इस बुनियाद पर नबी अपनी हांडी पर इतना पत्थर रख देते थे ताकि ये हरकत न कर पाए। जिस नबी ने दीन की खातिर इतनी दिक्कतें दिखाई हो, मेरा नबी कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है, जिसके इशारे से चांद को टुकड़े हो जाए, जिसके इशारे से टूबा सूरज वापस आ जाए, जिसके इशारे से दरख्त उखड़ कर नबी को सजदा करने लगे, अल्लाह अकबर। नबी ने दीन की खातिर कितनी परेशानियां उठाई हैं, कितनी दिक्कतें झेली हैं, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने दीन की खातिर क्या न किया, अल्लाह अकबर। ताइफ के मैदान में पत्थर भी खाए हैं, मक्के की गलियों में कांटों पर भी चले हैं, आप पे कूड़े भी बरसाए गए हैं, लेकिन आप न किया। एक मर्तबा हजरत आयशा, मेरा नबी जलवागर है, हजरत आयशा मौजूद है, हजरत आयशा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क्या कभी आपको दीन की खातिर इतना भी सदमा पहुंचा हो, दीन की खातिर कब आपको दिक्कत हुई है, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बयान किया था, आयशा सुनो, दीन की खातिर मुझे ताइफ का आज भी मंजर याद है, ताइफ का मंजर नहीं भूल सकता। सबसे ज्यादा मुझे परेशानी ताइफ के मैदान में हुई थी। ताइफ के मैदान में जब नबी ने वहां के उमरा के दरमियान इस्लाम की तबलीग को शुरू किया था, वहां के उमरा को इस्लाम की दावत दी थी, तो मेरे नबी को तकलीफें उठानी पड़ी थी। वहां के उमरा ने ताइफ के लुच्चे और लफंगे गुंडों को आपके पीछे लगा दिया था कि इन पर पत्थरों की बारिश करो, इनको गालियां दो। वहां के गुंडे आप पर पत्थरों की बारिश भी कर रहे थे, आपको गालियां भी दे रहे थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आपके साथ थे, अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा बयान करते हैं कि मैंने खुद देखा कि नबी की जूतियां लहू लुहान हो गई थी, अल्लाह अकबर। ताइफ के मैदान में मेरे नबी ने पत्थर खाए, किस लिए खाए? इस उम्मत की खातिर खाए, अल्लाह अकबर। इस उम्मत की खातिर नबी ने हम तक दीन पहुंचाया है। आज हमारी मस्जिदों में जो अजानें हो रही है, हमारे घरों में कुरान सही सालिब है, आज हम तक इस्लाम पहुंचा है, ये किसकी देन है? नबी ने सब कुछ लुटा दिया है, अपना दरबार कुर्बान कर दिया है, अपने आप को परेशानियों में डाला है, लेकिन तुम तक सही मानों में इस्लाम पहुंचाया है, अल्लाह अकबर। नबी की तालीम को भुला बैठे हैं, नबी की खिदमत को हम भुला बैठे हैं, अल्लाह अकबर। एक छोटी सी बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, इसलिए कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कितनी परेशानियां उठाई हैं, कितनी दिक्कतें दीन की खातिर उठाई है। आज हम आते हैं, हंसी और तफरी करते हैं, मजे लेते हैं, चले जाते हैं। यार इस चीजों से यार मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, ये महफिलें हंसी और मजाक की नहीं है। यार अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली पैदा कीजिए, अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां पैदा कीजिए, अल्लाह अकबर। नबी की जिंदगी को याद कीजिए। शिया भी तालिब ने में कुफार मक्का ने नबी और नबी के घर वालों को कैद कर दिया था, खानदान कुरैश को कैद कर दिया था, अल्लाह अकबर। मेरा नबी जब नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नजीब साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। रात मिंबर नूर पर देख रहे हैं हजरत मुफ्ती नजीब आलम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। बहुत शानदार खिताब आपको समाअत करना है, बस मेरी छोटी सी बात सुन लें, अपने ज़हन को मेरी तरफ पूरी तवज्जो। हज़रात शिया भी तालिब जब कुफारे मक्का ने नबी और आले नबी को कैद कर दिया और सारे लोगों से ये कह दिया, पूरी तवज्जो से सुनिए, समझ में आएगा, पूरी तवज्जो से।
जब नबी और आले नबी को कैद कर दिया, अल्लाह अकबर, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, 3 दिन की बात नहीं है, बल्कि 3 साल का ये, अल्लाह अकबर, 3 साल के लिए जब शेब अबी तालिब ने कैद कर दिया और कुफार मक्का ने ये ऐलान कर दिया कि इनसे कोई खरीदो फरोख्त न करेगा, इनसे कोई शादी ब्याह न करेगा, इनसे कोई मेल जोल न रखेगा, कोई बोल चाल न करेगा। अल्लाह अकबर, ये क़यामत सुगरा थी। 3 साल का अरसा मेरे नबी को, नबी के घर वालों को शेब अबी तालिब ने कैद कर दिया था। अल्लाह अकबर, हज़रत जाफर तैयार फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, ये अरसा भूख की वजह से, इतना भूख की शिद्दत की बुनियाद पर अंधेरे में मेरे पैर से कोई चीज टकराती थी, मुलायम चीज अगर टकराती थी तो उसे उठा कर खा लिया करता था। अल्लाह अकबर, मुफस्सिरीन फरमाते हैं नबी और आले नबी ने चमड़े को जला करके उसे उठाया है। अल्लाह अकबर, पत्तों पे गुजारा किया है। अल्लाह अकबर, घास पे गुजारा किया है। 3 साल का ये अरसा, अल्लाह अकबर, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अहले बैत के ये छोटे छोटे बच्चे जब रोते थे, मक्का की गलियों में एक कोहराम बर्पा हो जाता था। ये छोटे छोटे बच्चे भूख की बुनियाद पर रोते हैं। आज लोग खाते हैं, रब की नेमतें खाते हैं, लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं, कभी नबी की जिंदगी को याद नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर, जरा नबी की जिंदगी को याद कीजिए, नबी के घर वालों को याद कीजिए कि दीन की खातिर कितना सहा है, दीन की खातिर कितनी तकलीफें सही है। 3 महीने तक नबी के घर में चूल्हा न जला, 3 महीने तक भूखे रहे हैं, फाकों से गुजारा किया है। शेब अबी तालिब, अल्लाह अकबर, 3 साल का अरसा है। मेरा नबी जब शेब अबी तालिब में दाखिल हुआ, क्या देखते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा के पीछे आपकी शहजादियां छुप जाती हैं, आपके सामने नहीं आती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ खदीजा, मेरी बेटियां मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हैं, मेरी शहजादियां मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हैं। हज़रत खदीजा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटियां आपके सामने इसलिए नहीं आ रही हैं, आपकी बेटियां आपके सामने, आपकी बेटियां आपके सामने इसलिए नहीं आ रही हैं कि भूख की बुनियाद पर इनके चेहरे पीले पड़ गए हैं, भूख की शिद्दत की बुनियाद पर इनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। ये आपके सामने इसलिए नहीं आ रही है कि अगर मैं सामने आ गई तो दीन के लिए रुकावट ना बन जाए, मेरे अब्बा जान को कोई तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह अकबर, अब्बा जान को कोई तकलीफ ना हो जाए, इसलिए आपकी बेटियां आपके सामने नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर, जब मेरे नबी ने कहा, ऐ फातिमा सामने आओ, ऐ रुकैया सामने आओ, ऐ ज़ैनब सामने आओ, अल्लाह अकबर, आपकी बेटियां आपके सामने आती हैं। मेरा नबी अपनी बेटियों को लेकर एक दरख्त के नीचे जाते हैं और मेरे नबी ने सूखे पत्तों को चुनकर अपनी बेटियों को दामन में अता कर दिया, अपनी बेटियों को अता कर दिए और रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, ऐ रब्बे कायनात, देख ले मेरी बेटियां दीन की खातिर कई दिन से फाके कर रही हैं, इनके चेहरे भूख की बुनियाद पर पीले पड़ गए हैं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता हूँ, बस इसकी बिना पर इसका बदला चाहता हूँ। कल मैदान महशर में मेरी उम्मत को बख्श दे, कल मैदान महशर में मेरी उम्मत को बख्श देना। अल्लाह अकबर, नबी ने और नबी की शहजादियों ने इस उम्मत की खातिर क्या ना किया। आज हम नबी की सीरत को भुला गए, नबी की सीरत। बस मैं यही चाहता हूं, कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करना थी, इसीलिए मुझे कुछ बताना था। मैं आपके घर का, आप हमारे, हम आपके हैं। बस थोड़े कम वक्त में मैंने ये आपको बता दिया। गौसे आजम के नाम की ये महफिल है, एक जुमला सुन लें। हजरत ने निस्बत के ताल्लुक से आपसे बताया था, हुजूर सैयदी अनस मियां साहब ने निस्बत के ताल्लुक से एक जुमला सुन लें। सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से बगदाद का सफर कर रहे हैं। एक शख्स आपको रास्ते में मिलता है, जो चोर था, चोर आपको रास्ते में मिला, वो चोर था। सरकार गौसे आदम ने पूछा, कौन? का मैं एक देहाती हूँ, लेकिन नजर विलायत से गौसे आजम ने पहचान दिया। कहा, मैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। अल्लाह अकबर, इतना कहा वो चोर आपके कदमों पे गिर जाता है और कहने लगता है, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयन लिल्लाह, यानी वो अपनी ज़बाने हाल से कह रहा था, ऐ हमारे सरदार, हम पर रहम कीजिए, हमारे हाल पर रहम कीजिए। सरकार गौसे आजम ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिए और कहा, रब्बे कायनात, इसे बख्श दे। रब की निदा आती है, ऐ अब्दुल कादिर, जा इसको सीधा रास्ता दिखा दे और इसकी हिदायत फरमा दे। अल्लाह अकबर, इसके ऊपर नजर डाल और इसे वक्त का कुतुब बना दे। सरकार गौसे आजम ने एक चोर आया
आया था, लेकिन नजरे विलायत से, नजरे गौसे आजम से कुतुब बन गया, कुतुब बन गया। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हज़रत कहते हैं, बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, ऐब कैसा भी हो है तो करीमा तेरा, ऐब कैसा भी हो है तो करीमा तेरा। रब्बे कायनात से दुआ है हमारे बोलने में, आपके सुनने में आमदन साहिबन खतक जो भी लक्ष्य खामियां गलतियां हैं, रब्बे कायनात माफ फरमाकर इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।